दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको माँ मनसा देवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं माँ मनसा देवी कौन है? मनसा देवी का जन्म कैसे हुआ तथा उनका मंदिर कहाँ स्थित है? यदि नहीं तो चलिए आपको हम बताते हैं। हिंदू के पवित्र स्थल हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए जाने वाले भक्तों के आकर्षण का मुख्य केंद्र न सिर्फ गंगा स्नान के साथ साथ माँ मनसा देवी के दर्शन करना व उनका आशीर्वाद प्राप्त करना भी भक्तों के लिए उतना ही अधिक फलदायी साबित होता है। यह कहा जाता है कि यदि आप स्नान के लिए हरिद्वार आए हैं तो आपको अवश्य ही माँ मनसा देवी के दर्शन भी करने चाहिए। उत्तराखंड राज्य को देवभूमि के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि वहाँ कण कण में देवी देवताओं का वास है और साथ ही वहाँ विभिन्न तीर्थ स्थल भी मौजूद हैं। उन सभी तीर्थ स्थलों में से एक हरिद्वार भी है जिसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। श्रद्धालु जो गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आते हैं वे मनसा देवी के दर्शन अवश्य करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ मनसा देवी के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ मनसा देवी का यह मंदिर हरिद्वार से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल रास्ता एवं केबल कार द्वारा वहां जाया जा सकता है। मनसा देवी का यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी की 2 मूर्तियां स्थापित हैं तथा मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा वृक्ष है जिसमें श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए धागा बांधते हैं और माँ मनसा देवी के समक्ष प्रण लेते हैं कि वे भविष्य में दोबारा माता के दर्शन करने अवश्य आएंगे। नवरात्रि के दिनों में मनसा देवी का यह मंदिर फूलों से सजा दिया जाता है और इस समय यहाँ दर्शन के लिए भक्तों की बहुत भारी भीड़ उमड़ती है तथा मंदिर का भव्य नजारा देखते ही बनता है। माँ मनसा देवी को नाग माता तथा विष की देवी के नाम से पुकारा जाता है और उसके चारों ओर सर्प और नाग सदैव उसकी रक्षा के लिए विद्यमान रहते हैं। उनका आसन हंस है तथा उनके एक हाथ में सफेद और दूसरे हाथ में लाल कमल का पुष्प मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि माँ मनसा देवी की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसे कभी भी नाग दंश का सामना नहीं करना पड़ता। यदि किसी व्यक्ति को नाग दोष है तो भी वह दोष मनसा देवी की कृपा से समाप्त हो जाता है। तो मनसा देवी के जन्म से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। मनसा देवी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है तथा उन्हें महर्षि कश्यप की मानव पुत्री भी कहा जाता है। तो चलिए माँ मनसा देवी के जन्म से जुड़ी हुई कुछ कहानियां आपको बताते हैं। मान्यता अनुसार जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत स्थित एक दिव्य तालाब के निकट नृत्य कर रहे थे तो उनके अलौकिक नृत्य से एक तेज उत्पन्न हुआ और वह तेज उस दिव्य तालाब में स्थित कमल पुष्प के पत्ते पर जा गिरा, जिसके बाद उस तालाब में मौजूद सभी जहरीले नाग सर्प उस दिव्य तेज के समीप आ गए और उन्होंने उस दिव्य तेज को अपनी कुंडली में समेट लिया। समय बीतता गया और बाद में उस तेज ने एक कन्या का रूप लिया जिन्हें माँ मनसा देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। दूसरी कहानी यह भी है कि एक बार भगवान शिव योगी का रूप धारण करके धरती पर विचर रहे थे। तब उनका मनमोहक रूप देखकर एक स्त्री उन पर मोहित हो गई और वो योगी के रूप में विचर रहे भगवान शिव को बस में करने के लिए शिव वशीकरण मंत्र का ही जप करने लगी। तब भगवान शिव अपने मंत्र की मर्यादा रखने के लिए स्त्री के बस में हो गए और उनके बीच संबंध से जिस कन्या की उत्पत्ति हुई वह कन्या मनसा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में जब मनसा देवी भगवान शिव माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंची तो शिव के गले में लटके
नागराज वासुकी ने भगवान शिव से विनती करी कि उसकी कोई बहन नहीं है, इसीलिए उनकी बहन के रूप में देवी मनसा को नागलोक भेज दिया जाए। भगवान शिव ने नाग देवता वासुकी की बात मानते हुए देवी मनसा को नागलोक भेज दिया और उन्हें नागलोक का साम्राज्य प्रदान कर दिया गया, जिसके बाद माता मनसा पूरी नाग जाति की बहन बन गई और तब से सभी जहरीले नाग सर्प उनकी आज्ञा मानते लगे। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने कालकूट विष पी लिया था, तब उस विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि भगवान शिव के कंठ में भी उस विष की पीड़ा पहुंचने लगी। तब मनसा देवी ने ही उस विष की तीव्रता को कम कर भगवान शिव के कंठ से कालकूट विष को समाप्त कर दिया था। तीसरी कहानी के अनुसार जब एक समय धरती पर नागों, सांपों का आतंक बढ़ गया, उनकी मात्रा काफ़ी अधिक हो गई, जिससे मनुष्य भयभीत रहने लगे। तब वे अपनी समस्या को लेकर महर्षि कश्यप के पास पहुँचे और उन्हें अपनी मनोवेदना महर्षि के समक्ष प्रकट करी। मनुष्यों की समस्या को कश्यप जी ने समझा और गहन विचार के बाद उन्होंने अपने मन में एक ऐसी कन्या का संकल्प किया जो किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली हो और जिससे धरती पर उत्पन्न हुई समस्या का समाधान हो सके। जिसके बाद महर्षि कश्यप ने मस्तिष्क में जन्मे विचार से मनसा देवी का जन्म हुआ, क्योंकि उसकी उत्पत्ति कश्यप जी के मन से हुई थी, इसीलिए उन्हें मनसा देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने मनसा देवी को सभी सांपों का देवता बनाया। तो आपने मां मनसा देवी के जन्म से जुड़ी 3 कहानियां सुनी और इन सभी कहानियों में एक ही बात स्पष्ट होती है कि मां मनसा देवी नागों, सांपों और विष की देवी है। जो भक्त मां मनसा देवी की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, ये था मनसा देवी माता की कहानी। जो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल जोशी03 को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।